अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ जिज़वी तजारती मुआहदे का ऐलान। कहते हैं दोनों ममालिक बड़ी हद तक तजारती मुआहदे के फेज़ 1 पर पहुंच चुके हैं। मुआहदा अमरीका और चीन के दरमियान जिज़वी मामले के मुकम्मल हल के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए मुतहर्रिक। इमरान खान कल ईरान 15 अक्टूबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी मसरूफियात के बायस काबीना इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। उधर इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। इमरान खान का कश्मीरियों से यकजहती के लिए हाथों की जंजीर बनाने के मौके पर खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का धरने वालों से सियासी मुज़ाकरात का इंदिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर कोई खुद बात करना चाहे तो दरवाजे बंद नहीं हैं, किसी को कानून सीखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरकान ने कहा मसला अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। उधर नूरुल हक कादरी कहते हैं क़यादत कहेगी तो फज़ल रहमान से मुज़ाकरात कर लेंगे। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च के लिए पूरा मुल्क उमड़कर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया। शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च से हिचकचा नहीं रहे। नाअहल हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। मुल्क बचाने के लिए जाली हुकूमत को हटाना होगा। हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहाकर कश्मीरियों को धोखा दे रही है। मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है और उसके बाद एक एक लंबे की गाइडेंस जो है वो हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के जरिए सोशल मीडिया के जरिए मौलाना के साथ वो राब्ते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या हदायत थी। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट न करें। वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़ेंगे। क्या आज़ादी मार्च ने नून लीग से उसका सदर ही माइनस कर दिया? धरने पर शहबाज शरीफ खामोश हुए तो नवाज शरीफ ने नए खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। कैप्टन सफदर के मुताबिक नवाज शरीफ ने फजल रहमान से राब्ते की जिम्मेदारी हुसैन नवाज को सौंप दी। शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब है, वक्त आने पर चलेंगे। दीगर लीगी रहनुमाओं ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ जब कुछ ना मिला तो नया केस बना दिया। मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है इस्तीफे दिए। सब न्यूज़ है उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने वो पहल किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वजन था। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिख कर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है। मेरे ख्याल वो ब्रीफ करेंगे। हम मौलाना साहब के जज्बे को भी बहुत सराहते हैं। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्तीफों का मुतालबा ना मानने पर इजहार अफसोस भी किया। बोले एक दमड़ी की करप्शन दिखा दें वो सियासत छोड़ देंगे। वोट को इज्जत दो के नारे के बायस इस हाल में है। शहबाज शरीफ को सब कुछ लिखकर भेज दिया, वो ब्रीफ करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी को सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बरकरार रखा जाए या हलीम आदिल शेख को बना दिया जाए। पीटीआई कराची के अरकान सिंध असम्बली 2 हिस्सों में तकसीम। गवर्नर सिंध की सदारत में 5 घंटे तवील इजलास। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख में तल्ख जुमलों का तबादला। इमरान इस्माइल ने दोनों को इख्तलाफात खत्म और पार्टी मामलात ठीक करने के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। लाड़काना में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल। डायरेक्टर एक्साइज ऑफिस से पीपल्स पार्टी के परचम बरामद। पार्टी परचमों की एक्साइज ऑफिस की गाड़ी में तरसील की वीडियो 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली।
बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात। कराची से शुरू होने वाला नंगर कीर्तन का जुलूस ननकाना साहब पहुंच गया। ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पर जिला इंतजामिया, मतरूका वफ्द, इमलाक बोर्ड के हुकाम और सिख बरादरी के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आलमी मंजर से एक और अहम खबर शामिल करेंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंग की शिद्दत में कमी आने लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जुज़वी तजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया है। कहते हैं अमेरिका और चीन बड़ी हद तक तजारती मुआहदे के फेज़ 1 पर पहुंच चुके हैं। मुआहदे की पूरी तफसीलात अभी तक लिखी जा रही हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान जुज़वी मुआहदा मामले के मुकम्मल हल के लिए है। अमेरिका और चीन की बात कर रहे हैं। दरमियान जारी तजारती जंग की शिद्दत में कमी आने लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जुज़वी तजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया है। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी कश्ती बदस्तूर भंवर में जेल से निकले नैब में अटके। एक बार फिर नैब की तहवील में चले गए। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में साबिक वज़ीर आज़म का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। नवाज शरीफ की एक और केस में गिरफ्तारी। नैब ने कोट लखपत जेल से हिरासत में लेकर चौधरी शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत में पेश किया और 14 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब चौधरी शुगर मिल्स कायम हुई, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। ऑफशोर कंपनी बनाकर रकूम मिल्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। नवाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश करनी है। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि पैनामा लीक्स केस में चौधरी शुगर मिल्स की तफ्तीश की गई। पैनामा JIT ने भी इस हवाले से रिपोर्ट नहीं दी। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। शेयर्स की मुंतकली की तमाम बातें बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब अदालत और नैब को तमाम जवाबात तहरीरी तौर पर दिए। मेरे 5 अदवार में एक धेले की भी करप्शन साबित कर दें तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर धक्कम पेल से कमरे अदालत में मौजूद टेबल भी टूट गया। तलाल चौधरी टेबल से गिर गए। रश के बायस 2 वकला भी बेहोश हो गए। अदालत के बाहर नून लीगी रहनुमा पुलिस एहलकारों से उलझते रहे। और नाजरीन, ये सवाल कि चौधरी शुगर मिल्स में नवाज शरीफ का क्या किरदार रहा, नैब मालूमात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ 1992 में 43 मिलियन के शेयर्स के मालिक थे। मुबैना तौर पर 410 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चौधरी शुगर मिल्स में भी नवाज शरीफ का किरदार सामने आ गया। नैब ने मालूमात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। नैब का कहना है कि नवाज शरीफ 1992 में 43 मिलियन के शेयर्स के मालिक थे। ये नहीं बताया गया कि उस वक्त शेयर्स कहां से आए। नवाज शरीफ के असासे बढ़े तो उस वक्त वो पंजाब के वजीर आला और वजीर खजाना भी रहे। तहकीकाती टीम के सवालों के जवाब न दे सके। नवाज शरीफ ने यूसुफ अब्बास और मरियम की शराकतदारी से 410 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। मुलजिमों ने 11 मिलियन के शेयर्स गैर मुल्की शख्स नसीर अब्दुल्ला को मुंतकिल करने का दावा किया। ट्रांसफर करता शेयर्स नवाज शरीफ को 2014 में दोबारा वापस कर दिए गए थे। चौधरी शुगर मिल्स और शमीम शुगर मिल्स में 1992 से 2016 तक 2000 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। 1,55,20,000 का कर्ज जाहिर किया गया। 1992 में जिस ऑफशोर कंपनी से कर्जा लिया गया उसके मालिक का नाम सामने न आ सका। और अब आपको बताएं कि दहशतगर्दी के मुकदमे में समझौते पर मुजरिम रिहा नहीं हो सकता। मुल्क की बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ केसेस की तशरीह के दौरान दहशतगर्दी को नाकाबिले सुलह जुर्म करार दे दिया। दहशतगर्दी नाकाबिले मुआफी जुर्म, सुलह की बुनियाद पर भी मुजरिम की रिहाई नामुमकिन। इस अहम मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने तारीखी फैसला सुनाकर मुस्तकबिल के लिए नजीर कायम कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया दहशतगर्दी नाकाबिले सुलह और समझौता है। महज फिरकैन के दरमियान सुलह के बाद मुजरिम की रिहाई मुमकिन नहीं। किसी दूसरे मुकदमे में सुलह की बुनियाद पर सजा में कमी या खात्मा मुमकिन हो सकता है, दहशतगर्दी में नहीं।
अदालत ने फैसले में कहा, दहशतगर्दी का जुर्म दीगर जुराइम से मुख्तलिफ है। इस मुकदमे में सुलह के बाद सजा में कमी के लिए ट्रायल कोर्ट फैसला सुनाने के दौरान गौर करेगी। मुजरिम को रियायत देना या ना देना अदालत की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमाम अदालती फोरम से सजा बरकरार रखी जाने पर रहम की अपील पर सदर गौर करेंगे। सदर की जानिब से अपील मुस्तरद होने पर सुलह होने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट नई अपील सदर को भिजवाएगा।